देखें, जो ये पेगासस है ये एक स्पाईवेयर है। और एक स्पाईवेयर जो होता है उसकी फंक्शनैलिटी ये होती है कि वो आपके पर्सनल फ़ोन तक, आपके स्मार्ट डिवाइस तक रसाई हासिल करेगा और उसके बाद फिर जो भी उसमें डाटा होगा वो उसको एक्सफिल्ट्रेट करेगा। इसमें आपके मैसेजेस आ जाते हैं, आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आ जाती हैं, इवन जो आपका माइक्रोफोन होता है उसको रिकॉर्ड कर सकता है, आपका जो कैमरा है उसको रिकॉर्ड कर सकता है, उससे पिक्चर्स ले सकता है, उससे वीडियोस को रिकॉर्ड किया जा सकता है। तो जो जो फंक्शनैलिटी और फीचर्स आपको एक्सेसिबल हैं एक सेल फोन में, वही फंक्शनैलिटी और फीचर जो हैं एक स्पाईवेयर एक्सेस कर सकता है। अब जो ये पेगासस स्पाईवेयर है इसको मिलिट्री ग्रेड स्पाईवेयर इसीलिए कहते हैं कि आमतौर पे जब इस तरह का कोई स्पाईवेयर या स्टॉकवेयर आपके फ़ोन में इंस्टॉल होता है तो उसके लिए आपको मल्टीपल एक्शंस परफॉर्म करने होते हैं। फॉर इंस्टेंस ये है कि आपको एक एप्लीकेशन का लिंक दिया जाएगा, आप उस एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में इंस्टॉल करेंगे, तो उसमें मल्टीपल स्टेप्स होते हैं। तो जो जो ये स्टेप्स कम होते हैं वन क्लिक और हम ज़ीरो क्लिक एक्सप्लॉइट की बात करते हैं, तो वैसे वैसे स्पाईवेयर जो है उसकी वैल्यू बढ़ती जाती है और ये स्पाईवेयर जो है मल्टी मिलियन डॉलर्स में बिकते हैं। तो फॉर इंस्टेंस जो पेगासस है उसकी खासियत ये है कि आपको बगैर कुछ क्लिक किए आपको किसी भी फ़ोन तक, स्पेसिफिकली अगर वो आईफोन है, रिसेंट जो रिवीलिंग्स हैं, और इवन एंड्रॉयड भी 2017 में एंड्रॉयड को भी ये टारगेट कर रहा था क्योंकि आईफोन और एंड्रॉयड ऑलमोस्ट 99.2% मार्केट शेयर रखते हैं, उनको बगैर किसी यूज़र इंटरेक्शन से कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है। इससे पहले जो है वन क्लिक एक्सप्लॉइट्स भी थे जिसमें आपको कोई ना कोई लिंक क्लिक करना पड़ता था, बट अब ये कि बगैर कुछ क्लिक किए जो है ये एक्सप्लॉइट जो है वो आपके फ़ोन को इन्फेक्ट करके उसमें से जो भी डाटा है उस तक रसाई हासिल हो सकती है। देखें, ये जो पेगासस और इससे इस तरह के मिलिट्री ग्रेड स्पाइंग सॉल्यूशंस होते हैं, एक तो ये कि बहुत ज़्यादा ये सोफिस्टिकेटेड होते हैं और दूसरा ये कि ये इतने स्टेल्थ में काम करते हैं कि इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर अ कॉमन यूज़र टू नो। और इवन मैं कहता हूँ कि जो टैक्स सेवी बंदा है उसके लिए भी इन एक्सप्लॉइट्स को डिटेक्ट करना इंतहाई डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि ये ज़ीरो डे वनबिलिटीज़ को, यानी वो खामियां जिनका पहले नहीं पता होता, उन खामियों को इस्तेमाल करके ये फ़ोन तक रसाई हासिल करते हैं। अब मिसाल के तौर पे अगर आपको आईफोन के लिए एक ज़ीरो डे वर्नेबिलिटी या ज़ीरो डे एक्सप्लॉइट डेवलप करना है, अगर आप एक आईफोन को सक्सेसफुली हैक कर सकते हैं, तो चूंकि हर आईफोन में वही सॉफ्टवेयर चल रहा है तो आप सारे आईफोन्स तक पहुंच सकते हैं। तो जो स्पेसिफिक लीक है ये उसमें आईफोन के यूज़र्स को टारगेट किया गया है। स्पेसिफिकली जो फेस टाइम की जो फीचर है उसको ये लोग एक्सप्लॉइट करके फ़ोन तक रसाई हासिल कर रहे हैं। अच्छा, जहाँ तक इसके डिटेक्शन की बात है तो एमनेस्टी इंटरनेशनल ने अलॉन्ग विद 80 डिफरेंट जर्नलिस्ट फ्रॉम 10 डिफरेंट कंट्रीज और 17 डिफरेंट मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस को साथ मिला के एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट जो है वो पब्लिश की है, जिसमें वो तमाम इंडिकेटर्स ऑफ कॉम्प्रोमाइज़ जिसके थ्रू आप एक आईफोन में पेगासस की मौजूदगी को डिटेक्ट कर सकते हैं। दो के जो इसके डेवलपर्स हैं, एनएसओ ग्रुप जो कि इसराइल में बेस्ड एक कंपनी है, वो ये क्लेम करते हैं कि जब ये किसी फ़ोन को इन्फेक्ट करता है और उसके बाद आप उसको डी इन्फेक्ट करते हैं, यानी रिमूव करते हैं उस डिवाइस से, तो कोई फॉरेंसिक के पर्सपेक्टिव से आर्टिफैक्ट नहीं होता। बट ये जो रिसेंट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है इसने ये बात गलत साबित की है और देर आर वेज जो कि पब्लिकली उन्होंने बयान की हैं अपनी फॉरेंसिक मैथडोलॉजी में, जिनके थ्रू आप किसी भी डिवाइस में, स्पेसिफिकली आईफोन डिवाइस की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, डिटेक्ट कर सकते हैं कि वो इस मेलवेयर से इन्फेक्टेड है या नहीं है। देखें, सबसे पहले ये इस्टेब्लिश कर लेते हैं कि ये जो मिलिट्री ग्रेड स्पाइंग सॉफ्टवेयर्स हैं जैसे कि पेगासस है, ये 99.999% लोगों को टारगेट नहीं करते। ये स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ पीपल आर द विक्टिम्स ऑफ इट, क्योंकि वही लोग हैं जो उनके लिए मैटर करते हैं। दूसरा ये है कि इसकी जो प्रिवेंशन है, अगर हम कहते हैं कि इसको प्रिवेंट करना है, तो इट्स सेम इज सेइंग कि हम न्यूक्लियर वेपन से जो है ना अपने आप को कैसे बचा सकते हैं, क्योंकि ये एक ज़ीरो डे एक्सप्लॉइट्स को
ज़ीरो डे वल्नरेबिलिटीज़ को इस्तेमाल कर रहे होते हैं, यानी वो खामियां जो पहले कभी मंजर आम पे नहीं आई होती, अननोन वल्नरेबिलिटीज़, उसको इस्तेमाल करते हुए ये पर्सनल डिवाइसेस को एक्सेस कर रहे होते हैं। तो वन थिंग दैट समबडी कैन डू, अगर आपको लगता है कि यू कुड बी समबडी जो कि जिसको टारगेट किया जा सकता है, तो आप जो हैं वो एक ऐसा सेल फोन रखें और ऐसा एक फ़ोन नंबर रखें दैट इज़ नॉट पब्लिकली नोन, दैट इज़ नोन टू अ वेरी लिमिटेड सबसेट ऑफ पीपल, जिनके साथ आप जो है वो डिस्कशंस कर रहे होते हैं या जिनके साथ आप बेसिकली इंटरेक्शन कर रहे होते हैं। बट ऑब्वियसली दिस सोल्यूशन इज़ नॉट प्रैक्टिकल इन द रियल वर्ल्ड सिचुएशन, क्योंकि अगर गवर्नमेंट है और ये कमर्शियल ग्रेड स्पाइंग सोल्यूशन है, अगर वो आपके आईफोन पर ज़ीरो क्लिक यानी बगैर किसी इंटरेक्शन के वो रसाई हासिल कर सकता है, तो दे कैन प्रॉब्ली फाइंड आउट योर फ़ोन नंबर एज वेल। तो दूसरा, अगर हम इंटरनेशनल एमनेस्टी इंटरनेशनल की जो रिपोर्ट देखें, तो उसमें जो सर्वर्स आइडेंटिफाई हुए हैं जिसके थ्रू इन एक्सप्लॉइट्स को डिलीवर किया गया है, स्पेसिफिकली मैं पेगासस की बात कर रहा हूँ, तो यूएस बेस्ड सर्वर इस्तेमाल हुए हैं। अमेजॉन क्लाउड फ्रंट इस्तेमाल हुआ है, लाइनरोड इस्तेमाल हुआ है और डिजिटल ओशन इस्तेमाल हुआ है। ये तीनों यूएस बेस्ड कंपनीज हैं। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर्स हैं उनको रिस्पॉन्सिबल एक्ट करना होगा, और ये उनकी जिम्मेदारी है कि उनके प्लेटफॉर्म्स को इस्तेमाल करते हुए कोई इस तरह के मैकेनिज्म को जो है या इस तरह के कोई एक्सप्लॉइट्स हैं वो डिलीवर ना किए जाएं। दूसरा ये कि जो गवर्नमेंट्स हैं जिन्होंने इनको रिस्पॉन्ड करना है, तो वो जो इनका इंफ्रास्ट्रक्चर है जब वो डिटेक्ट हो गया है, तो इनके इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करें इन फॉर्म ऑफ काउंटर अटैक। दैट इज अनदर थिंग। द थर्ड थिंग इज कि आप इसको इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर रेस कर सकते हैं। हम बता सकते हैं कि एनएसओ ग्रुप जो है एक इजरायली कंपनी जो कि इस तरह के एक्सप्लॉइट्स जो है उनको डेवलप करती है, और इजराइल गवर्नमेंट जो है वो उनको प्रोटेक्ट करती है, क्योंकि ऑफ कोर्स काफ़ी टाइम से जो है एनओसी ग्रुप के ऊपर तनकीद चल रही है, और वो ये कहते हैं कि हम बड़े लिमिटेड सबसेट ऑफ लोग पीपल जो हैं उनको, स्पेसिफिकली गवर्नमेंट्स को हम देते हैं ताकि वो टेररिज्म को से जो है वो फाइट कर सकें। बट ऑफ कोर्स दैट इज़ नॉट द केस, क्योंकि यहाँ पर देखा गया है कि मेजॉरिटी जिन लोगों को टारगेट किया गया है, जैसे इंडिया में फॉर इंस्टेंस अपोजिशन पार्टीज के लीडर्स को जो है वो टारगेट किया गया है, जो कि 2019 में स्पेसिफिकली जो है इनके जो मिनिस्टर थे उन्होंने पार्लियामेंट में जो है वो डिनाई किया कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, हमें वी आर नॉट अवेयर ऑफ एनी यूज ऑफ दिस पेगासस malware अगेंस्ट एनी ऑफ द opposition लीडर्स। बट दैट इज ऑफ कोर्स नॉट द केस। यहाँ पर देखा गया है कि प्राइमरली जर्नलिस्ट को, पॉलिटिकल डिसिडेंट्स को टारगेट किया जा रहा है। तो आई थिंक इट रिक्वायर्स रिस्पॉन्स एट इंटरनेशनल लेवल, जिसमें जो कंट्रीज़ हैं जो कि दैट हैव बीन एट द रिसीविंग एंड ऑफ सच अटैक्स, वो यूएन में और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे अपनी आवाज़ को जो है ना वो रेस करें और बताएं कि जी इस तरह की चीज़ जो है एक्सेप्टेबल नहीं होगी। तो दैट इज़ हाउ यू कैन स्टॉप कमर्शियल स्पाइंग सॉल्यूशंस लाइक पेगासस। अब आप ये देखें कि एक डिफेंस जो ये एनएसओ ग्रुप अपने हक में पेश करता है कि ये जो टेक्नोलॉजी है ये गवर्नमेंट्स को सिर्फ बेची जाती है, और गवर्नमेंट सिर्फ और सिर्फ इसको सिलेक्टिव यूज, जैसे फॉर इंस्टेंस टू एरेडिकेट क्राइम एंड टेररिज्म, उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। और जो कैपेबिलिटी इन्होंने बनाई है टू हैक इनटू एनी सेल फोन इन द वर्ल्ड, वो कैपेबिलिटी का बड़ा मॉनिटर्ड यूज़ होता है। अगर हम एविडेंसेस देखें तो दैट इज़ कॉन्ट्री, क्योंकि अगर आप लिस्ट देखें जो अभी तक सामने आई है, आउट ऑफ ऑल द नंबर्स दैट हैव बीन इन्फेक्टेड, आप ये देखेंगे कि उसमें मेजॉरिटी जो है वो पॉलिटिकल डिसिडेंट्स की है और जर्नलिस्ट की है और अपोजिशन फिगर्स की है और उनके क्लोज एलाइज की है। अगर आप देखें कि इंडिया में 2019 में जो उनके कम्युनिकेशंस और आईटी के मिनिस्टर थे रवि शंकर प्रसाद, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी कि ही इज़ नॉट अवेयर कि इस तरह का कोई भी इंडिया ने कोई मैकेनिज्म प्रोक्योर किया हो इसराइल से, जिसकी मदद से उन्होंने अपोजिशन पार्टीज़ जो हैं उनके जो लीडर्स हैं उनको उन्होंने स्पाइंग की हो। बट अब जो चीज़ें सामने आई हैं इन द लाइट ऑफ द रीसेंट रिपोर्ट, हमें पता चला है कि इंडियन गवर्नमेंट ने अपने ही जो अपोजिशन लीडर थे उनको मॉनिटर किया है। उन्होंने 40 डिफरेंट जर्नलिस्ट को जो है उन्होंने मॉनिटर किया है,
तो वंस अ टेक्नोलॉजी इज़ क्रिएटेड, आप ये रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते कि उनका जो यूज़ है वो एथिकली होगा। हिस्ट्री हमें जो है ना ये नहीं बताती है।